नमस्कार बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे शो में बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके। आप भी पूछ सकते हैं सवाल। हमारा फोन नंबर नोट कर लीजिए 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर कॉल कीजिए। फेसबुक पर @ZBusiness ऑनलाइन और ट्विटर पर @ZBusiness अपने सवाल भेजिए #बाजार आज और कल लिखकर। कल की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी, साथ ही खास एक्सपर्ट हमारे साथ है ग्लोब कैपिटल के हिमांशु गुप्ता। हिमांशु का बहुत स्वागत करते हैं हम आज के इस कार्यक्रम में। और सबसे पहले बाजार के आज के हाल को समझना जरूरी है, क्योंकि हफ्ते की कमजोर शुरुआत हुई आज और पहले ही दिन हमने देखा निफ्टी 70 अंक लुढ़क गया। सेंसेक्स में भी करीब 225 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। आज बैंक शेयरों पर कुछ ज्यादा ही दबाव था और बैंक निफ्टी 300 अंक गिरकर बंद हुआ। कारोबार की शुरुआत आज अच्छी बढ़त के साथ हुई थी। एक वक्त तो निफ्टी ऑल टाइम इंट्राडे हाई के बहुत करीब भी पहुंचा था, मगर फिर मुनाफा वसूली शुरू हुई। बैंकों के अलावा आज एनर्जी, रियल्टी, पीएसयू और ऑटो शेयरों ने दबाव बनाने का काम किया। और आइए अब जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से समझते हैं कि आज बाजार में गिरावट क्यों आई। शुक्रवार को रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद होने वाले सेंसेक्स और निफ्टी के लिए आज नए हफ्ते की शुरुआत करने के लिए संकेत थोड़े धीमे, सुस्ती भरे और कमजोरी के थे दुनिया भर के बाजारों से। जी हां, अमेरिकी बाजारों में कमजोरी के साथ कारोबार रहा और दिन के निचले स्तरों पर जाकर अमेरिकी बाजार बंद होते दिखे शुक्रवार को, और डाउ फ्यूचर्स भी सुबह से लाल निशान में थे। इन संकेतों के दम पर ज़्यादातर एशियाई बाजार कमजोर थे और लगा भारतीय बाजार भी कमजोर शुरुआत करेंगे, लेकिन हमारे अपने संकेत मजबूती के। तकनीकी तौर पर लाइफ हाई पर बंद होना बाजारों में मजबूती का संकेत देता है। एफआईज और घरेलू फंड दोनों की तरफ से शुक्रवार के सेशन में खरीदारी के आंकड़े कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाले थे और इन सब के चलते बाजार ग्लोबल संकेतों को दरकिनार करके खुले मजबूती के साथ, और मजबूती के साथ खुलकर नए हाईज की तरफ बढ़ने की पूरी कोशिश। मुश्किल से 7 पॉइंट से आज निफ्टी ने नया हाई बनाने से चुके 18,881 का हाई आज बनाया। दिन के दौरान काफ़ी लंबे समय तक बाजार हरे निशान में रहे भी, लेकिन उसके बाद धीमे धीमे प्रॉफिट बुकिंग का सिलसिला शुरू हुआ। इस प्रॉफिट बुकिंग की शुरुआत बैंक निफ्टी ने की, 44,000 के ऊपर टिकने में नाकामयाब रहा और आज फिर से कमजोरी की तरफ लीडरशिप बैंक निफ्टी की तरफ से आती दिखी है। मिड सेशन तक मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर काफ़ी मजबूत थे, लेकिन जब दिग्गजों पर बिकवाली का दबाव दिखा तो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जरूर आती दिखी, लेकिन ओवरऑल फिर भी आप कह सकते हैं मामूली 70 अंकों के नुकसान के साथ निफ्टी 18,750 के आसपास बंद हुआ, जो अभी भी कम कमजोर या मजबूती के ही संकेत दे रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी ऊपर में टिकने में मुश्किल होती दिख रही है और बैंक निफ्टी में आज 300 अंकों के नुकसान के साथ 43,600 के थोड़ा सा ऊपर क्लोजिंग होती दिखी है। सो ओवरऑल कह सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग का माहौल रहा। हफ्ते के पहले दिन ग्लोबल संकेत भारी पड़ते दिखे। आज रात अमेरिकी बाजारों में छुट्टी होने के बावजूद ज़्यादा संकेत नहीं मिलेंगे, ये बाजार को पता है, लेकिन उसके बावजूद बाजार बहुत मजबूत हो नहीं पाए। शायद वजह यह थी कि बाजार में थोड़ा सा माहौल तेजी का ज़रूरत से ज़्यादा बन गया और उस लिहाज से बाजारों को हल्का होना ज़रूरी था, और आज उसी लिहाज से आज के सेशन को एक प्योरली प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर देखा जा सकता है। आइए आज के एक्सपर्ट का रुख कर लेते हैं। हिमांशु जी, उम्मीद तो यही लग रही थी कि शुक्रवार की जबरदस्त तेजी के बाद सोमवार को बाजार में वो बरकरार रहेगा, लेकिन आज बाजार में कुछ वैसी तेजी नजर नहीं आई। फिलहाल हफ्ते के पहले ही दिन हमने देखा कुछ सुस्ती रही बाजार में, बाजार हमारे कमजोर रहे। बाकी दिनों में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कैसे लेवल्स, बाजार की कैसी चाल? गुड इवनिंग। देखिए, बिल्कुल मार्केट एक स्ट्रॉन्ग शुरुआत के बाद अपने गेन्स को होल्ड करने में आज के सेशन में ज़रूर नाकामयाब रहा, लेकिन बाजार की जो सेलेक्ट पॉकेट्स हैं वो अभी भी काफ़ी स्ट्रेंथ की तरफ इशारा कर रही हैं। निफ्टी बैंक की तरफ से हालांकि एक परफॉर्मेंस, एक सपोर्ट मिसिंग है, लेकिन निफ्टी की तरफ से काफ़ी पॉकेट्स अभी भी स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं। तो जहाँ तक निफ्टी का सवाल है, मुझे लगता है कि जैसे ही पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास निफ्टी पहुँचेगा, जो कि लगभग 18,680 18,660 के जोन में है, वहाँ पर मुझे लगता है वापस से खरीदारी देखने को मिल सकती है। मेरी सलाह रहेगी इन लेवल्स के आसपास खरीदारी करके चलें। स्टॉप लॉस के तौर पे 18,580 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं, और अपसाइड में मुझे लगता है कि 18,800 पहला एक पड़ाव जो कि कल या परसों तक देखने को मिल सकता है, लेकिन इवेंचुअली 18,920 और उसके बाद 19,000 तक के लेवल्स बहुत शॉर्ट टर्म में निफ्टी में अभी भी देखने को मिल सकते हैं। तो सेटअप और चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है, मुझे लगता है यहाँ पर खरीदारी करके चला जा सकता है।
वहीं पर निफ्टी बैंक भी हालांकि जरूर अभी एक अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा है, लेकिन इस अंडर परफॉर्मेंस के चलते अपनी करेक्शन को पूरा करता हुआ नजर आ रहा है। और मुझे लगता है कि 43,400 से 43,200 ये 200 पॉइंट का जोन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, जहां पर अगर निफ्टी बैंक आता है तो अच्छी खरीदारी का मौका है और वहां पर रिस्क रिवॉर्ड वापस से अट्रैक्टिव होता हुआ नजर आ सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर 43,400 यानी कि 43,400 43,200 की रेंज में निफ्टी बैंक आता है आने वाले दिनों में, 1 से 2 दिनों में, वहां पे खरीदारी करें 43,000 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ। और अपसाइड में मुझे लगता है कि 44,000 44,200 तक के टारगेट्स आने वाले 2 से 3 दिनों में निफ्टी बैंक में भी देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, ये रही हिमांशु जी की बाजार पर आए कुछ स्टॉक स्पेसिफिक, उनसे रिकमेंडेशंस भी ले लेते हैं। पोजिशनल ट्रेड किसी को रखना हो ऐसे बाजार में तो क्या चॉइस रहेगी आपकी? स्वाति देखिए, आजकल फिलहाल पिछले 2 से 3 महीनों से इनफैक्ट स्मॉल कैप मिड कैप में जबरदस्त खरीदारी देखने को मिल रही है। तो पोजिशनली जो मैं एक आइडिया लाया हूँ वो एक मिड कैप स्टॉक है। स्टॉक का नाम है ज्योति लैबोरेटरीज, ज्योति लैब जिसका टिकर है। 214 रुपए 60 पैसे के आसपास स्टॉक का आज क्लोज है। और जिस तरह से आज एक काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक में ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया है, मुझे लगता है ये स्टॉक पोजिशनल तौर पर यहाँ पर निवेश किया जा सकता है। आने वाले 3 से 4 महीनों में मुझे लगता है यहाँ पर 260-275 रुपए तक के टारगेट्स आते हुए नजर आ सकते हैं। और स्टॉप लॉस के तौर पर 204 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पर मेंटेन किया जा सकता है। तो ज्योति लैब मेरी तरफ से पोजिशनली खरीदारी के लिए रिकमेंडेशन जी। तो ये रही पोजिशनल ट्रेड के लिए आपकी पसंद ज्योति लैब्स। और लॉन्ग टर्म के लिए किसी को अपने पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक ऐड करना हो तो आपकी पसंद क्या रहेगी? जी बिल्कुल स्वाति, तो यहाँ पर भी एक कैश सेगमेंट का स्टॉक है चेन्नई पेट्रो, जो कि मुझे लगता है कि ऑन द वर्ज ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। काफी सालों के एक ब्रेकआउट यहाँ पर बनता हुआ नजर आ सकता है आने वाले दिनों में। तो मुझे लगता है इन लेवल्स पर इस स्टॉक को एक्यूमुलेट किया जा सकता है। 390-391 रुपए के आसपास आज स्टॉक में क्लोजिंग आते हुए नजर आई। मुझे लगता है इन लेवल से लेकर 370-375 तक अगर कोई भी गिरावट देखने को मिलती है, वहां पर स्टॉक में खरीदारी करें। 350 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और आने वाले 6 से 8 महीने में मुझे लगता है कि ये स्टॉक 450 रुपए से लेकर 525 रुपए तक के टारगेट दिखाने का पोटेंशियल रखता है। एक अपस्ट्रीम ऑयल कंपनी है, आईओसी द्वारा ओन्ड है। और मुझे लगता है कि जिस तरह की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस पिछले क्वार्टर में कंपनी ने दिखाई है, जिसके चलते यहाँ पर स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखने को मिली है। काफी सस्ता है, 0.9 की बुक वैल्यू पर स्टॉक ट्रेड करता है। पिछले 3 सालों का प्रॉफिट का सीएजीआर काफी स्ट्रॉन्ग है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफी अच्छी है। तो मुझे लगता है चेन्नई पेट्रो यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिहाज से करंट लेवल्स पे खरीदारी करके चला जा सकता है, जो कि आने वाले समय में अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर स्टॉक दिखाने का पोटेंशियल रखता है। चेन्नई पेट्रो में लॉन्ग टर्म खरीदारी की सलाह हिमांशु जी की ओर से आ रही है। आइए अब पहले कॉलर से बात करें शो के, और इस वक्त हमारे साथ देहरादून से विनोद जी हैं। नमस्कार, बताइए सर क्या स्टॉक है आपके पास? नमस्कार मैम, मेरा जो जानकारी करना था, मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर लिया था। क्वांटिटी थी 1001 लेवल्स। बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर लिया था 9 दिसंबर 2020 को। 1001 शेयर क्वांटिटी है और जो एवरेज प्राइस था उसका 65.65। अच्छा जी, 2020 का लिया हुआ शेयर आपको अभी 1,28,000 का मुनाफा अभी दे रहा है। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको। अभी फिलहाल विनोद जी क्या है, मतलब आपका प्लान क्या है इस आपके स्टॉक को लेकर? बने रहना चाहते हैं? बिल्कुल मैम, बने रहना चाहता हूँ और मेरा व्यू लॉन्ग टर्म का है। 5 से 7 साल मैं इसको दे सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। बट मैं ये जानना चाह रहा हूँ मेरा पोर्टफोलियो का रेंज क्या हो सकता है। ओके, चलिए हिमांशु जी बताइए जरा। 2020 में स्टॉक लिया और उसके बाद अब काफी अच्छी कमाई इन्होंने कर ली है बैंक ऑफ बड़ौदा से, अब आगे क्या करें? स्वाति जी, पहले तो बधाई हो, इन्होंने काफी अच्छा पेशेंस दिखाया, अच्छे स्टॉक में सही समय में एंट्री करी और अभी तक स्टॉक में बने हुए हैं। तो पहले तो मेरा इनके लिए एक सलाह, एक रिकमेंडेशन होगा कि स्टॉक में 170 रुपए के नीचे का अगर ये चाहें तो एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगाकर स्टॉक में बने रहें। अगर स्टॉक 170 रुपए के नीचे जाता है तो एटलीस्ट स्टॉक में पार्ट प्रॉफिट बुक करें, बाकी पोजीशन होल्ड करके रख सकते हैं। जहां तक फ्यूचर पर्सपेक्टिव की बात है, पीएसयू बैंक्स पर हमारा व्यू काफी पॉजिटिव है। एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस इस सेगमेंट में देखने को मिली है।
लेकिन अभी भी एक बड़ा मूव आना बाकी है। अभी तक बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपना 2015 का हाई नहीं निकाला है, जो कि 215-220 रुपए के जोन में था। तो मुझे लगता है आने वाले समय में पहले तो वो ये स्टॉक है वो हाई टेस्ट करता हुआ नजर आएगा, और स्टॉक एक बार 220 रुपए के ऊपर चलना शुरू होता है तो मुझे लगता है इवेंचुअली आराम से स्टॉक आने वाले 2 से 3 साल में 350 रुपए से 400 रुपए तक भी होने का पोटेंशियल रखता है। बट सलाह यही रहेगी कि इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स के साथ एनालाइज करके चले, और फिलहाल के लिए 170 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक में बने रहें। बने रहे बैंक ऑफ बड़ौदा में, यही राय आपके लिए हिमांशु जी की तरफ से। बेंगलुरु से गीतिका हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? Hi ma'am, I'm holding about 100 shares of IEX that I bought at 143 rupees per share recently. I wanted to check, should I hold on to this or sell this, or should I buy more since it's dropped after the recent coupling issue? So what should I be doing? I'm a long-term investor. I am not in need of money per se, so I can even hold if that is a sensible deal. ओके हिमांशु जी, ओवर टू यू। बहुत ही क्लियर कट इनका सवाल है, क्या करें? गीतिका जी, आई होप आप हिंदी समझ सकते हैं, तो मैं हिंदी में ही आपको आपकी जो क्वेरी है उसको रिवर्ट करूंगा। देखिए, मार्केट में एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप अपने रिस्क को एनालाइज करें, और मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आईईएक्स आपके पोर्टफोलियो का एकमात्र स्टॉक नहीं है, आपके पास इसके अलावा भी और इन्वेस्टमेंट्स हैं। अगर ऐसा केस है तो इस स्टॉक में आप फिलहाल के लिए 120-125 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, क्योंकि कपलिंग इशू के बाद जो स्टॉक में ब्रेकडाउन आया है वो एक बड़ी गिरावट के बाद आया है। ऑलरेडी स्टॉक 2 साल से गिरावट दिखा रहा था, और ये जब एक न्यूज फ्लो आया तो उसके बाद एक नी जर्क रिएक्शन स्टॉक में देखने को मिला। अक्सर ऐसा होता है कि लॉन्ग टर्म चार्ट फॉर्मेशंस इसी ऐसे ही पैनिक्स में बनते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट है कि प्राइस आगे चलकर कैसे रिएक्ट करता है। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि स्टॉक अब आगे जाके 120-125 रुपए के नीचे ना जाए। अगर ऐसा है 120 के स्टॉप लॉस के साथ आप स्टॉक में बने रहें। आने वाले समय में अगर स्टॉक 140-145 रुपए के ऊपर निकलना शुरू होता है, तभी मेरी सलाह रहेगी कि आप इसमें और कमिटमेंट बढ़ाएं, ताकि ये आप कंफर्म हो जाए कि स्टॉक में अब एक बॉटम बन चुका है और नेगेटिव न्यूज फ्लो का जो एक रिएक्शन था स्टॉक में वो काफी हद तक डाइजेस्ट हो चुका है, या फिर प्राइस दिन है। तो फिलहाल जितनी पोजीशन है 120 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें, और खरीदारी की अभी जल्दी ना करें। आईएक्स में बने रहने की सलाह आपके लिए हिमांशु जी की तरफ से। अगले कॉलर से बात करें, नोएडा से अनीश हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? मैम, मेरे पास फाइन ऑर्गेनिक्स के 54 शेयर्स हैं एट द रेट 6100। मैं 1 साल तक के लिए होल्ड कर सकता हूँ, तो उस पे क्या करना चाहिए? काफी ऊंची खरीद है हिमांशु जी इनकी 6100 की, और नुकसान भी झेल रहे हैं फिलहाल। 1 साल तक का होल्डिंग होराइजन ये बता रहे हैं फाइन ऑर्गेनिक्स पर, क्या करें? देखिए, एक बड़ी गिरावट स्टॉक में ऑलरेडी आ चुकी है, और फिलहाल हम देख रहे हैं कि ये जो केमिकल रिलेटेड स्टॉक्स हैं कहीं ना कहीं कुछ दबाव इनमें देखने को मिला है। पिछले 2 से 3 महीने में जो बाजार में रैली देखने को मिली, ये पूरा ही सेक्टर की जो रैली थी वो कहीं ना कहीं मिसिंग रही। फिलहाल अगर 1 साल के नजरिए का व्यू है तो मेरी सलाह रहेगी कि फिलहाल स्टॉक में बने रहें। 4600 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, अगर एक स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर होल्ड करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि स्टॉक एटलीस्ट 5400-5500 तक का पुल बैक दिखाने का पोटेंशियल रखता है। उन लेवल्स पर रिव्यू करें या फिर स्टॉक से एग्जिट करें। ओके, तो ये रही आपके स्टॉक पर आए हिमांशु जी की तरफ से। अगले कॉलर से बात करें, बीड़ से सविता जी हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? हाँ मैडम, मेरे पास इन्फोसिस के शेयर्स हैं। हेलो, किस प्राइस पे? हाँ, इन्फोसिस के 1443 के प्राइस से 83 शेयर्स है। हाँ, और कब तक के लिए लिया है आपने सविता जी से? लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए इन्फोसिस है इनके पास, ऊंची खरीद काफी। अच्छा, एवरेज कर सकती हैं अभी फिलहाल। लॉन्ग टर्म के लिए इन्होंने बनाए रखने का प्लान रखा है इन्फोसिस पे। स्वाति, देखिए, कोई दो राय नहीं है कि बहुत ही कमाल के फंडामेंटल्स, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी है, इंडिया की सेकंड बिगेस्ट आईटी कंपनी है। नंबर्स के बाद थोड़ी सी वीक गाइडेंस के बाद स्टॉक में पिटाई देखने को मिली थी, और ये जो प्रेशर है ये इनलाइन विद ब्रॉडर आईटी इंडेक्स, आईटी सेक्टर में जो दबाव है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन यही मौका होता है इन क्वालिटी स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करने का। तो मेरी सलाह है, क्योंकि आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, स्टॉक में बने रहें। रेगुलर
इंटरवल्स पर एसआईपी के थ्रू स्टॉक में पोजीशंस ऐड करें। और इसका एक ऑल्टरनेटिव और अच्छा हो सकता है कि बजाय आप इन्फोसिस में एसआईपी करें, आप निफ्टी आईटी बीज, जिसमें आप तमाम आईटी कंपनीज का जो एक इंडेक्स है उसमें स्टैगर्ड वे में एसआईपी कर सकते हैं। तो निफ्टी आईटी 20 में आप इस गिरावट पर खरीदारी करें, रेगुलर इंटरवल्स पर एसआईपी के थ्रू सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करें उसमें हर महीने। मुझे लगता है आने वाले 2 से 3 सालों में आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स इस सेक्टर में और इन्फोसिस दोनों में ही देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल सर, ये रही आपके स्टॉक पर आए हिमांशु जी की ओर से। अगले कॉलर से भी बात करते हैं। लातूर से गजानन इस वक्त हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? नमस्कार मैडम। हाँ नमस्कार हिमांशु सर। पूछिए सर। मेरे पास आईटीसी के 50 स्टॉक है जो बाइंग 223 रुपए पे लिया वाला है, और ये मैं कंटिन्यू करूँ या अभी मुनाफा तो बहुत है इसमें, प्लीज बताइए। और आईडीबीआई के 23 स्टॉक है जो 40 रुपीज पे लिया वाला है, उसमें भी राय बताइए आपकी। ओके, सबसे पहले ओके, तो अभी तो आईटीसी में दुगना मुनाफा हो गया, आपको डबल हो गया प्राइस, और आईडीबीआई 40 बोला आपने, उसमें भी आप मुनाफे में हैं। हिमांशु जी बताइए आईटीसी आईडीबीआई क्या करें? फिलहाल आईटीसी से शुरुआत करते हैं, चलिए। स्वाति जी देखिए, अगेन बहुत अच्छा इन्होंने कमाल का पेशेंस का परिचय दिया है। प्रॉफिट में बने रहना एक अपने आप में एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है इन्वेस्टर्स के लिए। देखिए, मेरी आपके लिए सलाह ये है कि अभी किसी भी तरह की आईटीसी में कोई वीकनेस के साइंस नहीं है। हालांकि अक्सर ऐसा होता है कि बड़ी तेजी के बाद स्टॉक एक नॉर्मल फिनोमिना के चलते एक साइडवेज कंसोलिडेशन की रेंज पकड़ सकता है, लेकिन अगर ऐसा होता भी है तो मुझे लगता है कि स्टॉक में 10-15% की गिरावट देखने को मिल सकती है, जो कि आपकी खरीदारी के भाव से काफी ऊपर है। तो जब तक स्टॉक 400 रुपए के नीचे बंद नहीं होता, किसी तरह का कोई पैनिक ना करें, स्टॉक में बने रहें। कोई ऐसा कारण नहीं लगता कि स्टॉक 500 रुपए या 500 रुपए के ऊपर ना जाता हुआ नजर आए। इवेंचुअली आप ऊपर जाए 500 रुपए के ऊपर तो शायद थोड़ा सा पार्ट प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल स्टॉक में बने रहें। 400 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को होल्ड करें। और दूसरी आपकी क्वेरी थी आईडीबीआई बैंक पर, वहां पर भी आपने शायद 40 रुपए के आसपास खरीदारी की हुई है। यहाँ पर भी मुझे लगता है कि चार्ट फॉर्मेशन पॉजिटिव है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। 51 रुपए के क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक में पोजीशन में बने रहें। आने वाले समय में मुझे लगता है कि स्टॉक 60 रुपए का लेवल जैसे ही पार करेगा, 68 से 70 रुपए तक का मूव आईडीबीआई में भी देखने को मिल सकता है। तो इस पोजीशन को भी होल्ड करके चलने की सलाह। कल के बाजार पर क्या रखे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत समझते हैं अनिल जी से। कल सुबह जब भारतीय बाजार ट्रेडिंग के लिए लौटेंगे तो कोई खास संकेत अमेरिका से मिलने हैं नहीं, क्योंकि अमेरिकी बाजार हैं बंद। डाउ फ्यूचर से देखेंगे किस तरह के संकेत आते हैं। हमारे अपने संकेत ज़्यादा अहम होंगे, क्योंकि आज के सेशन में जिस तरह की प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी है और दिन के निचले स्तरों के आसपास थोड़ा सा ऊपर बाजार जो बंद होते दिखे, देखना ये होगा कि वाकई में ट्रेडर्स ने अपनी पोजीशंस हल्की की है या फिर एफआईज और लोकल फंड्स की तरफ से बिकवाली का दबाव बना है। ये देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा और उसी के दम पर हम आगे बढ़ेंगे। सपोर्ट जोन बेहद नजदीक है निफ्टी पर 18,635, 18,690 ये निफ्टी पर आपके लिए कल सपोर्ट का काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर 18,800 से 18,875 की वो रेंज है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, अपने सपोर्ट रेंज के बेहद करीब पहुंचना है। 43,200 से 43,400 ये बेहद मजबूत सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए और ऊपरी स्तरों पर 43,900 से 44,100 ये वो रेंज है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली आती दिखेगी। तो ग्लोबल संकेत कम होंगे, लोकल संकेत होंगे ज्यादा और उन्हीं के दम पर कल भारतीय बाजार अपनी शुरुआत करेंगे और उसके बाद धीमे धीमे डाउ फ्यूचर्स देखकर क्लोजिंग सेशन में अमेरिकी बाजारों का अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे, जो 3 दिनों के बाद मंगलवार को खुलेंगे। तो देखते हैं क्या कुछ एक्शन कल के सेशन में दिखता है। और आइए देखते हैं कल का ऑप्शन। कल के ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए हमारे साथ हैं अभी मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया। चंदन जी, स्वागत करते हैं आपका शो में। जानना चाहेंगे कल के बाजार में कहां मौके नजर आ रहे हैं आपको? जी नमस्कार। देखिए, बाजार आज अपने नए उच्चतम स्तर को छूने में बस 7 अंकों की दूरी से रहा और उसके बाद थोड़ी मुनाफा वसूली देखी, बट ओवरऑल ट्रेंड सेटअप बाजार का पॉजिटिव है। हमारे सब मानना है कि 18,666 जब तक होल्ड करते हैं वापस रिकवरी बन सकती है, भले ही बैंक निफ्टी यहाँ पे थोड़ा सा डल है, तो उसी बायस के साथ काम करना चाहेंगे। पहला ट्रेड सेटअप रहेगा एमएनएम फाइनेंस में काफी अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल रहा है और स्पेशली
फाइनेंशियल काउंटर पॉजिटिव मूव दिखा रहे हैं, चाहे बजाज फाइनेंस की बात करें या फिर एमएनएम फाइनेंस की बात करें। तो एमएनएम फाइनेंस का जिस हिसाब से प्राइस पैटर्न है ऊपर में 328 330 तक के लेवल बनने चाहिए। एमएनएम फाइनेंस का 320 का कॉल लेने की सलाह रहेगी। इस कॉल को आप 5 से 6 रुपए के बीच में लें। 2 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस और ऊपर में लगभग 10 से 11 रुपए तक के टारगेट आप लगा सकते हो। दूसरा ट्रेड हम ढूंढेंगे एचडीएफसी लाइफ से। आप देखोगे सेलेक्टिव इंश्योरेंस कंपनीज में काफी अच्छी दमखम देखने को मिली है। यहाँ पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है, वीकली चार्ट में हाई टॉप हायर बॉटम के सीक्वेंस बन रहे हैं। तो एचडीएफसी लाइफ के 630 के कॉल पे हम फोकस करेंगे, जो एट द मनी कॉल है। 13 रुपए के आसपास चल रहा है, हल्का सा डीप आए तो 11-12 के बीच में ले। यहाँ पे 7 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में लगभग 20 से 21 रुपए तक के टारगेट इस एचडीएफसी लाइफ के 630 के कॉल में बन सकते हैं। तो एमएनएम फाइनेंस का 320 का कॉल और एचडीएफसी लाइफ का 630 का कॉल यहाँ पे खरीदारी की हम सलाह दे रहे हैं आज के ऑप्शन। जी धन्यवाद करेंगे चंदन जी कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। और हिमांशु जी, आपके नजर में इंट्राडे पिक कौन सी? जी स्वाति, आदित्य बिरला फैशन रिटेल मुझे लगता है कल के सेशन में खरीदारी करके चल सकते हैं। यहाँ पर कुछ दिनों पहले एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला था। स्टॉक ने लगभग 3 दिनों की एक रिप्लेसमेंट साइकिल पूरी की है और आज एक काफी अच्छी पॉजिटिव नोट पर यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली है। तो एबीएफआरएल खरीदारी करके चल सकते हैं 211 रुपए की स्टॉप लॉस के साथ। मुझे लगता है 220-222 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर कल तक देखने को मिल सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से कल के लिए इंट्राडे के लिए खरीदारी का आइडिया। एबी फैशन में इंट्राडे खरीदारी की सलाह हिमांशु जी की तरफ से आ रही है। धन्यवाद करेंगे बहुत आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।